सोचो एक ऐसी रेस जिसमें सब कुछ दांव पे लगा हो। गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड और इज्जत। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 का फाइनल था। माइकल फेल्प्स पानी में डाइव मारता है। स्टेडियम में चीयर की गूंज, कैमरा फ्लैश और फिर एक प्रॉब्लम। उसके स्विमिंग गॉगल्स अंदर से लीक कर जाते हैं। पानी भर गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्विमर, लेकिन उस मोमेंट पर वो लिटरली ब्लाइंड था। फिर भी उसने रेस खत्म किया, और सिर्फ खत्म नहीं किया, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रेफरी और रिपोर्टर्स शॉक हो गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? फेल्प्स शांत होकर बोला, मैंने अपने माइंड में हजारों बार इस रेस को कंप्लीट कर चुका था। ह्यूमन ब्रेन को अगर एक ऑफिस समझो, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बॉस की तरह है। ऑर्डर्स देता है, डिसीजंस बनाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो साइलेंट वर्कर है जो 24/7 काम करता है। और वो काम है जो भी ऑर्डर्स उसे मिलते हैं उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जो बीज हम उसमें डालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वैसी ही फसल उगती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस को गलत प्रोग्राम करते हैं। रोज, मैं कभी उन जैसा नहीं बन सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे नेगेटिव सोच के बीज डालते हैं। और जब फसल भी वैसी उगती है तो कहते हैं, देखा, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सच तो यह है कि आपका सबकॉन्शियस बस आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। माइकल फेल्प्स का कोच हर रोज उसे कहता था, वॉच द टेप। और हर रात सोने से पहले फेल्प्स बहुत डिटेल में विजुअलाइज करता। स्टार्ट लाइन पे खड़ा है, डाइव मारा, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक टर्न और फिनिश लाइन। हर डिटेल इतनी क्लियरली इमेजिन करता कि उसका सबकॉन्शियस उसे रियल समझने लगा। इसलिए जब गॉगल्स लीक हुए, सबकॉन्शियस ने कंट्रोल ले लिया। उसने एग्जैक्टली वही रेस स्विम की जो उसने हजार बार प्रैक्टिस की थी, सिर्फ अपने माइंड के अंदर। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पियानो स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप ने पियानो फिजिकली प्रैक्टिस किया, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ अपने माइंड में प्रैक्टिस की, जैसे मानो वो सच में पियानो बजा रहे हो। एक हफ्ते बाद जो स्टूडेंट्स फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी स्किल्स इंप्रूव हुई, लेकिन जो सिर्फ मेंटल रिहर्सल कर रहे थे उनके ब्रेन स्कैन्स में भी वही मोटर एरियाज एक्टिवेट हुए, और उनकी परफॉर्मेंस भी नोटिसेबली बेटर हो गई। मतलब सबकॉन्शियस के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी का फर्क बहुत कम है। सोचो, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक खेती जैसी जमीन है। रोज तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, वो सब बीज बनकर इस जमीन में गिरते हैं। अगर तुम रोज जाने अनजाने में ऐसी बातें बोलते हो जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते, तो समझ लो तुम अपने खेत में जंगली घास फूस के बीज डाल रहे हो। और ये घास फूस चुपचाप से उगती रहती है, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। और घास फूस का नेचर होता है, वो असली फसल को दबा देते हैं, जमीन की ताकत खा जाते हैं और धीरे धीरे पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम रोज पूरे एहसास से अपने सबकॉन्शियस में एक पॉजिटिव बीज देते हो, जैसे मैं सीख रहा हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, और उसे पानी देते हो, मतलब प्रैक्टिस और बार बार रिपीट करना, तो वही बीज एक दिन एक ताकतवर फसल बन जाती है। लियोनेल मेसी की कहानी इस बात का सबूत है। छोटी उम्र में डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बताया कि उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है। इसका असर उसकी हाइट और स्ट्रेंथ दोनों पर होगा। डॉक्टर्स और लोगों को भी यही लगता था कि मेसी कभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं बन पाएगा। लेकिन मेसी ने अपने सबकॉन्शियस में एक बीज बोया, मैं फुटबॉल खेलने के लिए बना हूं। और लगातार फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए उसने कभी अपने बचपन की रिपोर्ट्स को ढाल नहीं बनाया, बल्कि अपनी फुटबॉल खेलने वाली सोच पे ही फोकस रखा। और आज वही बीज एक ऐसी फसल बन चुकी है जिसने मेसी को दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर बना दिया। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक खेत की तरह है। फसल तुरंत नहीं उगती, रोज थोड़ा पानी, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। और जब ये तीन चीज जुड़ जाती है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। एक और काफी चौंका देने वाली रिसर्च है, प्लेसिबो इफेक्ट। 1955 में बॉस्टन के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च ने दिखाया कि जब पेशेंट्स को सिर्फ चीनी की गोली दी गई, जिसमें कोई असली दवाई नहीं थी, और डॉक्टर्स ने कहा ये दवाई आपके दर्द को कम करेगी, तो उनमें से बहुत से लोगों का दर्द सच में कम हो गया। सोचो, असली दवाई नहीं थी, सिर्फ उनका यकीन था। उनका सबकॉन्शियस मान चुका था कि उन्हें इलाज मिल रहा है। और जैसे ही मन ने यह मान लिया, बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करने लगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं,
सबकॉन्शियस कभी आर्ग्यू नहीं करता, वो बस मान लेता है। अगर तुम अपने आप से बार बार कहते हो मेरी हेल्थ बेहतर हो रही है, तो सबकॉन्शियस उस बात को सच मानकर तुम्हारी बॉडी को उसी तरफ ले जाता है। लेकिन अगर तुम रोज बोलते हो मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो वो बात भी एक ऑर्डर बन जाती है जिसे सबकॉन्शियस पूरा करता है। इसीलिए कहते हैं यकीन ही इलाज है और यकीन ही बीमारी भी। सोचो जरा ओपरा विनफ्री की कहानी। एक छोटी सी लड़की जो गरीबी में बड़ी हुई, बचपन में ही सेक्सुअल एब्यूज जैसे दहला देने वाले हादसे से गुजरी और सोसाइटी की तरफ से रोज डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। अगर वो अपने उस माहौल को ही अपना फ्यूचर मान लेती, तो शायद उसकी भी एक आम कहानी होती जो दुनिया कभी सुनती ही नहीं। लेकिन ओफ्रा ने एक चीज अलग की। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया कमांड दिया, मैं ग्रेटनेस के लिए बनी हूँ। रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसने अपने सबकॉन्शियस को दोबारा प्रोग्राम किया। पहले एक लोकल टीवी एंकर बनी, फिर धीरे धीरे अपना शो मिला और कुछ ही सालों में वो स्टेज आया जहां उसने पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा और मशहूर टॉक शो होस्ट करके अपना एक नया दौर शुरू किया। आज वो सिर्फ एक टीवी होस्ट नहीं, बल्कि एक मीडिया क्वीन है और हजारों करोड़ के एम्पायर की मालिक है। जोसेफ मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे बड़ा टूल है। जब हम अपने अंदर की पहचान को बदल देते हैं, तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदल जाती है। ओफ्रा की कहानी ये दिखाती है, उसने अपनी आइडेंटिटी को मजबूर से मशहूर में बदल दिया और जब सबकॉन्शियस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बाहरी दुनिया ने भी उसी की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी। आपकी लाइफ में भी सबकॉन्शियस की पावर रोज काम कर रही होती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब ड्राइविंग सीखते हो, शुरू में बहुत एफर्ट लगता है और केयरफुल रहते हो। स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक, हर स्टेप सोचना पड़ता है। गलती का डर होता है, दिमाग भी अक्सर ओवरलोड हो जाता है। लेकिन कुछ ही महीने बाद सब अपने आप होने लगता है। आपको याद भी नहीं रहता कि गियर कब बदला, ब्रेक कब दबाया, क्योंकि सबकॉन्शियस ने कंट्रोल ले लिया होता है। और तब लोग गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुनते हैं, दोस्त से बात भी कर लेते हैं या सोच में खो जाते हैं। वही चीज गानों के साथ होती है। जब कोई गाना बार बार सुनो, तो धुन हमारे सबकॉन्शियस में अपने आप छप जाती है और बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के हम गुनगुना लेते हैं। यहाँ पॉइंट सिंपल है, जो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस उसे ऑटोमेटिक बना देता है। अब एक मिनट के लिए फिर से माइकल फेल्प्स की कहानी याद करो। उन्होंने हजारों बार उस रेस का टेप अपने माइंड में देखा था, जो वो उस रेस का आउटकम चाहते थे। तुम अपने सबकॉन्शियस को कौन सा टेप दिखाते हो? रोज अपने आप को फेल होने की स्टोरी सुनाते हो या कामयाब होने की? रोज अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव एफर्मेशंस देते हो या पॉजिटिव? माइकल फेल्प्स, लियोनेल मेसी, ओफ्रा, सब ने अपने सबकॉन्शियस को अपनी सिचुएशन से अपोजिट जाके वो ट्रेनिंग दी जो कभी किसी ने उनसे उम्मीद भी नहीं की थी। और तुम भी उसी तरह से अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके अपने आने वाले कल को मन चाहे तरीके से बदल सकते हो। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग दो, फिर ट्रस्ट करो, बाकी वो खुद अरेंज करेगा। सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि तुम्हें उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाना पड़ता। बस एक बार उसे सही डायरेक्शन दिखा दो और फिर वो खुद तुम्हारे लिए रात दिन काम करता रहेगा। तुम अपनी रूटीन छोटी छोटी एक्टिविटीज में बिजी रहोगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट फोर्स तुम्हें गाइड करते रहेगी और एक दिन तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे डिसीजंस इजी हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगी हैं और जिंदगी वैसे शेप लेने लगी है जैसी तुमने कभी सोची थी। यही है सबकॉन्शियस की असली ताकत, एक चुपचाप साथी जो तुम्हें बिना आवाज किए हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। अगर तुम्हें ये बुक समरी ने कुछ महसूस कराया, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सबकॉन्शियस को एक नया सिग्नल दो कि तुम हमेशा सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए तैयार हो।